यहाँ से हाथ हिलाकर दीदी का अभिनंदन कर सकते हैं, दीदी को दिल से स्वागत कर सकते हैं। तो देखो दीदी जी को सामने देख सकते हैं। दीदी जी 52 ईयर्स 52 सालों से हमारे ब्रह्मा कुमारीज के यज्ञ से जुड़ी हुई हैं और 1969 से दीदी जी का सारा लौकिक परिवार ज्ञान में आ गया था। और जहाँ तक मुझे समझ है, जो मैं फील कर सकता हूँ कि दीदी जी के माता जी और पिताजी की जो पवित्रता की धारणा थी, शायद उन्होंने इनको इतना उसकी तरफ आकर्षित किया होगा और प्रोत्साहित किया होगा कि इस ज्ञान से दीदी भी जुड़े। क्योंकि दीदी जी वैसे लौकिक में एमए साइकोलॉजी अहमदाबाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई है। दीदी जी गुजरात से हैं वैसे, और अभी प्रेजेंटली 15 साल से दीदी जी फुजिरा के सेंटर की जो कमान है वो संभाल रहे हैं। और इस सेवा के लिए दीदी जी को कई बार देश विदेश जाकर सेवा भी करनी पड़ी, जैसे दोहा, मस्कट, हांगकांग, कीनिया, बहरीन, ये सारी स्थानों पर दीदी जी जाकर सेवा करते हैं। क्योंकि बाबा के नूरे रतन बच्चे हैं, तो बाबा भी उन्हीं बच्चों को हम सामने रखते हैं जिसके द्वारा प्रत्यक्षता हो। और आज हमारा तो सौभाग्य है कि देखो हमारे लिए भी बाबा ने दीदी को हुजरा से भेजा ताकि आप सबको कुछ दे सके और आप सब कुछ उनसे पा सके। तो आप सब एक बार फिर से हाथ हिलाकर दीदी जी को स्वागत करते हैं। दीदी जी वेलकम टू दिस स्मॉल ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना अनुभव भी शेयर कर लें और साथ साथ जो भी टॉपिक है उस पर आप हमारे को कुछ शिक्षा दें। और उससे पहले मीनाती बहन है एक, वो कोई स्वागत का गीत गाएगी आपके लिए। मीनाती बहन। ओम शांति। जी भाई जी। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू मीनाती बहन जी। आवाज आ रही है हेमलता बहन जी आपको? राइट, माइक इज ऑन विद यू दीदी। हाँ, आई होप मेरा आवाज भी ठीक होगा। बिल्कुल क्लियर है दीदी। वेरी क्लियर। Okay. आप सबके लिए फुजरा परिवार की ओर से, बाबा की बगिया से और हमेशा बाबा का दिल तो हाजिर है ही। सो बैन ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया। आज देखो हम सब ब्राह्मण परिवार आज एकत्रित हुए हैं। वैसे तो देखा जाता है कि संगम युग में इस सुहावने मौसम में हम सब पदम गुणा मुबारक एक दूसरे को देते रहते हैं, क्योंकि अभी मुबारक देने और लेने का ही समय है। तो ये ब्राह्मण जीवन की यही विशेषता है। आज बहन ने कितना दिल से सॉन्ग गाया, जो दिल से निकला, जो दिल तक पहुंचा। सो बाबा हम बच्चों के लिए ये विशेष सुहावना संगम युग सिर्फ हम लोगों के लिए ही है सुहावना। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है हम बाबा के बच्चों के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम सब बच्चे कहीं ना कहीं से सेवा ढूंढ लेते हैं। वो डोर बंद हो गया तो दूसरा डोर खुल गया। वैसे भी कहा जाता है ना कि एक डोर बंद होता है तो दूसरा डोर खुल ही जाता है। तो हमारा हर दिन विशेष है। संगम युग में हमारा हर दिन विशेष है। अभी आप देखिए बाबा तो आया ही है हम बच्चों को विशेष बनाने के लिए। हम सब विशेष आत्माएं थी, हमारी एक विशेषता थी, जिस विशेषता के कारण बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है। बाबा ने सिर्फ हमारी विशेषता देखी है और कुछ नहीं देखा है। तो बाबा तो हमें और विशेष और संपन्न, जैसे हम कहा जाता है, हम संपन्नता की ओर जा रहे हैं। आज ये 22 चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि आज हम मैं बात करूं 1969 से लेके अब तक जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में भी चेंजेस है, बाहर की दुनिया में भी चेंजेस है, तो हमारे जीवन में भी चेंजेस है। बाबा यही परिवर्तन चाहता है। आज जो हम जिस तीव्र गति से पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, आप सब चात्रक होके बैठे हो, जैसे बाबा भी कहता है ना कि मैं बच्चों की सामने जब जाता हूँ तो उनके भाव जो मन के होते हैं उस अनुसार मेरे मन के भाव निकलते हैं। तो यही बात है हम विशेष आत्माओं के लिए कि हम हर एक आत्मा अपने आप में विशेष है। जैसे ये हमारा संगम युग डायमंड युग है, और जैसे डायमंड होता है ना, तो डायमंड को हर प्रकार से शार्प किया जाता है, तब उसकी ओरिजिनलिटी बाहर निकलती है। तो बाबा भी हमें हर प्रकार से तैयार कर रहा है। आज बाबा हमें हर प्रकार से रेडी कर रहा है, हमारी आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं। मेरे पीछे जो चित्र है ना, उसमें भी कुछ ऐसे ही भाव है कि हाथ में डायमंड है और डायमंड को हर प्रकार से शार्प किया जाता है, तब उसकी ओरिजिनलिटी बाहर आती है। तो हम देखें कि संगम युग, ये डायमंड समय, हम सब पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते हम ये पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ये ब्राह्मण कुलभूषण विशेष हम सभी लाडले बच्चों के लिए तीव्र गति से हम कैसे पुरुषार्थ करें। बाबा ने बहुत सारे हमें एवरीडे हम मुरली सुनते हैं, साकार वाणी भी सुनते हैं, अव्यक्त अष्ट विशेष अव्यक्त वाणी भी थी जिसमें बाबा ने हमको संतुष्ट मणि बना दिया। आप सबने भी मुरली सुनी होगी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में आई थिंक सो सब कनेक्ट हुए हैं, तो सबका अपने हिसाब से मुरली पड़ी होगी। पर विशेष इन शॉर्ट आज मैं कहूँ तो बाबा ने आज हम लोग बच्चों को संतुष्ट मणि बना दिया। आज हम सब पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माएं
इस स्मृति मम्मा का दिवस है 24 जून। तो ये जून मास हमारे लिए स्मृति का मंथ है। ये विशेष मास में हम विशेष ऐसा पुरुषार्थ कर लेवे जो हम आत्माएं, आज मम्मा ने जो तपस्या किया, हम सब हर रोज उनकी विशेषताएं सुनते हैं। उनकी हर एक मुरली के बाद जो उनके क्लास आते हैं, तो ये सब बातें हम सुनते हैं, पर उसके लिए भी हमें बहुत अटेंशन देना है। उसके बारे में मैं आज कुछ बात करना चाहती थी। मैंने बहन से भी बात किया था कि हम सब मुरली तो सुनते हैं, पर कई बार क्या हो जाता है, मुरली सुन लिया, जैसे दादी गुलजार का सुना है रिवाजी तौर पे, पर हम रिवाजी तौर पे मुरली सुनकर उसको आगे नहीं बढ़े, पर उस मुरली से कुछ ना कुछ हम विशेष अपने जीवन में धारण करते जाए। इवन 5 पॉइंट, कुछ नहीं तो बस एटलीस्ट 5 पॉइंट हम सब अ, बाबा के इतने ज्ञान में कोई नए पुराने बच्चे होंगे, इस ध्यान ये बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैंने तैयार किया हुआ है, जैसे बाबा ने प्रेरणा दिया वैसे। तो जैसे देखे कि हमारे जो 4 पिलर है ब्राह्मण जीवन के, हम सब ने 7 डेज कोर्स किया हुआ है, मैंने नहीं किया है क्योंकि बचपन से ज्ञान में चली थी, तो मैं छोटी थी, तो मैं बोलती थी मुझे कोर्स करना है, तो बोले तू बड़ी हो जा बाद में करेंगे। बड़ी हो गई, मैंने बोला मुझे कोर्स सीखना है, तो बोला कि तेरे को क्या कोर्स करने की जरूरत है, तू तो बनी बनाई है। तो मैंने कभी कोर्स नहीं किया, पर जब मैं गांधीनगर सेवा में उपस्थित हुई 94 की बात करूं, तब मेरे को कोर्स करना नहीं आता था। ज्ञान था, मुरली मैं बचपन से पढ़ती हूँ, जब भी कुछ है मुरली मेरे को किसी ने सिखाई नहीं पढ़ना, मैं जब से पढ़ना सीख गई तब से मुरली, स्पेशली अव्यक्तवाणी। और आप सबको आइडिया होगा उस समय की जो अव्यक्तवाणी थी इतनी बड़ी वाली, और उसके हैंड राइटिंग आप सबको याद होगा जो पुराने होंगे, पर वो मुरली मैं उस समय पढ़ती थी। सो बाबा का ये ब्लेसिंग ही रहा मेरे लिए, तो कि बाबा ने अ, हिंदी हम है गुजराती, पर हिंदी भाषा कहो या फिर बाबा की भाषा कहो, बहुत इजीली हम समझ पा रहे थे। ये बाबा ने हमको बहुत अच्छी तरह से ब्लेसिंग देके तैयार किया। बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं मुरली। तो 94 की मैं बात करूं तो एक 9 साल का बच्चा था, तो कैलाश दीदी मेरे साथ थी, और बचपन से हम लोग कैलाश, हमने बहुत दादा दीदी और बड़ी बहनों की पालना लिया हुआ है, उसमें से एक है कैलाश दीदी। तो उन्होंने बोला कि भले तू है ना, मेरे को बोला मुझे कोर्स करना नहीं आता है। बोले कोई बात नहीं, तू 9 साल का बच्चा है ना, उसको तू कोर्स करा। तो मैंने बोला क्या सिखाऊंगी, तो बोले 7 डेज कोर्स की जो बुक है लेके बैठ जाओ। जैसे ही मैं को ओके चलो, बाबा बैठा है, बाबा हमारे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। फिर उस 9 साल के बच्चे को फर्स्ट टाइम मैंने कोर्स किया था, और उसको कोर्स कराते-कराते थोड़ा अपने अंदर मॉडिफाई होता गया, क्योंकि मुरली में काफ़ी कुछ बातें तो समझ जाते थे। तो हमारे जो 4 पिलर्स हैं, एक तो है पवित्रता की गुह्यता। ये पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, पर सच्चाई, सफाई, सादगी, ये दादी जानकी के वर्षन्स है कि सच्चाई, सफाई, सादगी, तन, मन, धन की पवित्रता। आज हम देखें कि तन, मन, धन हर प्रकार से पवित्रता की बात है। इसलिए कहा जाता है ना कि जितनी पवित्रता सर्वगुणों की जननी है। इसलिए पवित्रता का एक पिलर है। फिर दूसरा है अन्न को योगी तपस्वी जीवन सदस्य बनाना है। और आज हम सब जानते हैं कि बाहर की दुनिया की जो वातावरण की इफेक्ट है, वो हमारे भोजन में भी आती है, क्योंकि कहाँ कहाँ से बन के पक के कहाँ कहाँ से कितने हाथों से क्रॉस होते हुए हमारे पास आया हुआ है। पर बाबा ने हम सबको विशेष योगदान के द्वारा उसको पवित्र करना है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा मन का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, तो हमारा तन का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो हमारा भोजन है, उससे हमें शक्ति मिलती है। फिर वो हमारे विचार ले लो, हमारे जो विचार है, आप देखिए वह एक दिन में 60,000 हजार जितने हमारे विचार चलते,
अभी हम सोचे कि 60,000 विचार में से मैं क्या विचारती हूँ, मेरे कितने संकल्प चलते हैं। एक छोटी सी चीज देख ली, इसको मैंने देख लिया, क्या क्या संकल्प चला। ये बाबा के बच्चे हैं तो उससे हम ज्ञान से कनेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि यही हमारी प्रैक्टिकल जीवन है कि जो नजर के सामने है उसको न देखते हुए उसके अंदर जो ज्ञान छिपा है उसको हम समझे। फिर हम देखें कि सत्संग, पर हमारे लिए तो सत का संग है एक ही, भगवान के साथ का सत का संग हमारा। आज हम देखें, मुरली पढ़ते हैं, मुरली में हम सब पॉइंट भी निकालते हैं, पर उस पॉइंट को हम मंथन करें। मुझे कई बार बहुत वंडर लगता है। आज हम लोग गुजरा परिवार में जब से कोरोना काल आया है तब से, मैं तो इंडिया में स्टक थी, पर यहाँ पे हमारा एक सुदीप भाई है, उन्होंने शुरू किया था जूम सेवा। तो जब से हमने, तब से हमें बाबा की मुरली एवरीडे रात को हम लोग पढ़ते 8:30 को, और 5 o'clock अभी अभी को 5 PM को योग चलता है, और मॉर्निंग 5 PM को 5 AM को हमारी मुरली क्लास होता है। ये हमारा शेड्यूल है जूम में। उसके अलावा कोर्सेज तो है, बट मेरा दिल यही दिल में यही हो रहा था कि हम सब मुरली पढ़ रहे हैं, पर वो मुरली पढ़कर उसमें से सिर्फ 5 पॉइंट अपने जीवन में उतार ले, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। पहले तो हम श्रवण करते हैं, बाबा ने मुरली चलाई, हमने सुनी, फिर उसके बारे में मनन करते हैं। मनन करने से मन की शक्ति बढ़ती है। फिर चिंतन, जो हमने मनन किया, चिंतन किया, चिंतन बहुत गहराई में जाके उसकी कहते हैं ना, बाल की खाल निकाल दी, इतना हमने चिंतन किया। फिर हम किसी को वर्णन करते हैं। जब हम किसी से वर्णन करते हैं ना, तो वर्णन करने से हमारा और पक्का हो जाता है। और लास्ट है 5th पॉइंट, वर्णन। हम किसी को वर्णन का अर्थ होता है, वरण का अर्थ होता है धारण करना। इसलिए जो वर वधू होता है तो उसको वरमाला पहना के वो उनकी हो जाती है। तो हम जो मुरली की पॉइंट सुनी, जो हमें बहुत दिल से लग गई, हमारे मन में छप गई, वो हमारी हो गई। इसलिए बाबा कहता है ना, आपके पास ज्ञान की ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। तो ये जो ज्ञान की ऑथोरिटी हम ऐसे हम स्वीकार अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाबा ने तो सब कुछ खुला रखा हुआ है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, उसने तो हमारे लिए सब कुछ ओपन भंडारा रखा है, पर हम कितना वो भंडारे को अपने जीवन में उतारते हैं। वैसे कई लोग को आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं हम भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान को मानते हैं, भगवान की कितने लोग मानते हैं? ये $1 million का क्वेश्चन है कि भगवान की कितने लोग मानते हैं। आज हम सिलेक्टेड बच्चे बाबा का कहना मानते हैं, जो बाबा ने हमें श्रीमत बताई है, अमृत वेले से लेकर रात सोते वक्त तक की हमारा दिनचर्या वैसे ही होता है। और 4th है कि दिव्य गुण, दिव्य गुणों की प्रैक्टिस में कर उससे उसके हम अनुभवी बने। हमको सब पता है 7 दिव्य गुण है हमारी आत्मा के, बाकी तो बहुत सारे दिव्य गुण हैं। दूसरी बात है अष्ट शक्ति। तो अष्ट शक्ति ये सब हमें पता है, बोल लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अनुभव करने में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है। तो वो जरूर हम अपनी इस कमी को भी हम फुलफिल करते हैं, जिससे बाबा बोलते हैं ना, संपन्न बन जाओगे। इसलिए दिव्य गुण है, हमारी अष्ट शक्तियां है, उसका हम अनुभवी बने। आज भी जैसे बाबा ने अव्यक्तवाणी में बताया था संतुष्टता के बारे में, ये भी बहुत गुण है। एक एक गुण बहुत वैल्यूबल है, एक को भी हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए दिव्य गुण है, इस दिव्य गुणों की हम प्रैक्टिस करें, अपने जीवन में लाए, तो देवता बन ही जाएंगे। इसलिए तो बाबा कहता है दिव्य गुण धारण करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और हम देवी देवता बनते जाएंगे। फिर
हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो पहर होते हैं, आई थिंक सो पहर, जिसको हम टाइम स्लॉट भी कह सकते हैं। तो विशेष हम 4 पहर के बारे में बात करेंगे कि जो पहर होते हैं, ये पहर की बात हम जब करते हैं, तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है कि एक कंप्लीट रूप में ऐसे आप संस्कार परिवर्तन या संस्कार शुद्धिकरण कहेंगे। हर एक पिलर की जो हमने विशेषता सुनी अभी, वो हम स्वरूप में लाते जाएंगे और ये चिंतन करेंगे। ये चिंतन करना है, इसलिए 4 पहर में उसकी क्लैरिटी दी गई है। जो फर्स्ट है, जो हमारा अमृत वेला टाइम है, जो हमारा आदि टाइम है, 4 से लेके 8 पीएम तक, और हम लोग ज्यादातर तो 2:30 बजे उठ जाते हैं। तो ये है, ये जो समय है, उस समय में हम विशेष क्लास कर सकते हैं। वैसे 45 मिनट्स का हम लोग अमृत वेला कह सकते हैं, कई लोगों के लिए ज्यादा भी होता है। और यहाँ तो यूएई में तो हम लोगों का भाग्य है कि अमृत वेले के बाद ही हमारी वाणी शुरू हो जाती है, मुरली शुरू हो जाती है। सो ये जो बात है, हो रही है, इसमें हम अमृत वेला जब बाबा के हमारे जो दिन की शुरुआत होती है, तो वो हमारे 4 से 8, तो अब एक पहर तो यही है। इसमें जो हम बाबा के अव्यक्त वाणी जो अगले दिन पढ़ी होती है, हम सब ऑलमोस्ट अव्यक्त वाणी पढ़ते ही है। तो ये अव्यक्त वाणी को हम, उसके कुछ पॉइंट को हम रिवाइज कर सकते हैं, और मुरली की जो गहराई की पॉइंट हो, उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। और जब हम लोग मुरली पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान की गहराई में जाने के लिए अमृत वेला बहुत, क्योंकि रात सोते वक्त वो बात हमारे मन में छप गई है और सुबह उठ के ही वो बात हम रिवाइज कर रहे हैं। उसके कारण क्या होता है कि ये जो बल है, 4 तरह का बल है, वो 4 तरह का बल, एक है याद का बल, दूसरा है स्नेह का बल, तीसरा है सहयोग का बल, और चौथा है कि अ, हम जो याद का बल है, स्नेह का बल है, सहयोग का बल है, और है सहन करने का बल। ये 4 बल जो है, जिस बल के कारण हमारी संकल्प रूपी जो खजाना लाए हैं, वो बातों को हम अपने जीवन में अच्छी तरह से चिंतन करके जीवन में उतार सकते हैं। फिर दूसरा पहर है हमारा 8 से लेके 12 बजे तक। 8 से लेके 12, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो सुबह साकार वाणी पढ़ी है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग होगा, तो उस वक्त जो हमने साकार वाणी पढ़ी है, साकार वाणी में से कुछ ना कुछ 5 पॉइंट निकाले, और वो पॉइंट हम चिंतन करें, जैसे आगे बताया था कि श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, वर्णन करें, वरण करें। उस प्रकार, तो जो हमने पॉइंट पसंद आई है ना, वो हम अपने लिए उतार लेते हैं। दिल में होता है, जब साकार वाणी सुनते हैं, तो साकार वाणी सुनते सुनते होता है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, क्योंकि हर एक को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जब मुरली पढ़ते हैं, तो कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। दूसरी बात है, तीसरा पहर 12 पीएम से लेके 4 पीएम तक, वैसे हम रेस्ट टाइम बोलते हैं, पर हमारे लिए रेस्ट टाइम नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ अपने लिए करते ही है। तो आप संस्कार परिवर्तन के लिए हमें जो क्लासेस मिलती है, आप लोग, कई लोग भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से क्लास सुनते होंगे। वो उसमें से कुछ नोट बनाए, और उसके बारे में हम अपने आप में वो चीज चिंतन करके अपने विशेष संस्कारों का शुद्धिकरण करें। ये पहर में वो काम करना है। और दूसरी बात मेरे को याद आती है कि आज जो हम ज्ञान सरिता सुनते हैं, पत्र पुष्प है, हम सबके पास आ जाता है, वो दादी दीदी ने उस समय पे उनके नोट्स थे, उसमें से आज क्लासेस बन के हमको सेवा के लिए कहो या फिर ज्ञान में सहयोग देने के लिए कहो, तो दादी जी दीदी ने उस समय पे वो चिंतन करके लिखे थे, वही आज हमारे पास आ रहे। उस
समय भी दादियों ने ऐसा पुरुषार्थ किया था। आज तो हमारे पास बहुत मटेरियल है, उस वक़्त तो इतना नहीं था, आप सब जानते हैं। फिर 4th जो पहर है, वो है 4 पीएम से लेके 8 पीएम तक, क्योंकि 8:30 को हम लोग नया मुरली सुनते हैं अव्यक्तवाणी का, या और जो आगे की अव्यक्तवाणी होती है वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक अव्यक्तवाणी से 2-2 पॉइंट ही लेते हैं और वो 2 पॉइंट की गहराई में जाके चिंतन करते हैं, सबको होमवर्क दिया जाता है इसलिए। और अभी तो जून मास है, तो मातेश्वरी जी के मुख्य जो उनकी जो धारणाएँ थी हम लोग सुनते आ रहे हैं, जिसमें विशेष देखा जाए कि मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था, हर दृश्य साक्षी होके देखकर पाठ बजाती थी, इसलिए कभी हलचल में नहीं आई। हम सबके पास बुद्धि में पॉइंट्स हैं, पर वो पॉइंट हम कहीं न कहीं परिस्थिति आती है ना, तो वो पॉइंट कहीं न कहीं भूल जाते कहूँ तो चलेगा, या राइट टाइम पे राइट चीज़ राइट पॉइंट की हम यूज़ नहीं करते। मैं एक ड्रामा का पॉइंट पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था, आप जितनी बार पॉइंट लगाते जाते हो, क्योंकि सिचुएशन आया उसको फुल पॉइंट लगा दो, नो क्वेश्चन मार्क, नो आश्चर्यवाचक, सीधा पॉइंट लगाते हो। तो जितने आप पॉइंट लगाते जाते हो, उतने आपको मेडल मिलते हैं। बाबा हमें मेडल देता है, क्योंकि बाबा ने ही हमको सिखाया, बाबा ने हमको बताया, उस अनुसार हम लोग कर रहे हैं। और ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतना भरपूर भंडारा हमारे आसपास है। कई क्लासेस से थ्रू आते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, हमारे पास इतनी सारी बुक। हमारे जगदीश भाई का शुक्रिया, जो 500 से भी ज्यादा हमको बुक्स है हमारे पास। कितनी बड़ी गिफ्ट बोली जाएगी, तो हम जितना भी करें कम है। और जो हम सारे दिन में हर पहर की समाप्ति के बाद, क्योंकि ज्यादातर हम चार्ट तो लिखते हैं, पर जब रात को लिखने जाते हैं तो पूरे पूरे दिन की कुछ बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए ये पहर की बात जब हम कर रहे हैं, तो पहर के बाद हम जरूर नोट करते जाए, कहाँ पास हुए, कहाँ फेल हुए, क्योंकि ये सब चलता रहता है ना, पास होना, फेल होना, जय पराजय, मानहानि, जय विजय। तो हम देखें कि दिन के हर पहर की समाप्ति पर चेक करें, क्या अब तक किए गए मेरे हर कर्म की बाबा को खबर है। कई लोग बोलते हैं, बाबा को तो सब पता है ना, बाबा तो मुझे देखता है ना। बाबा को पता होता है, खाना पकाना, सफाई करना, सोना, बैठना, आपके विभिन्न स्वरूप से हर बात। ऐसा नहीं सोचो, बाबा सब जानता है। हर पहर में की जाने वाली हर बात अपने बाबा को उस भाषा में बताना है। किस भाषा में बताएंगे? बाबा हमारी कौन सी भाषा समझता है? बाबा की भाषा है सूक्ष्म वतन में जाके हमारे साइलेंस की भाषा। इसलिए हम ज्यादातर कमेंट्री, लास्ट में कमेंट्री के साथ योग भी कराएंगे। तब देखते हैं हम लोग सूक्ष्म वतन में जाते हैं, बाबा से नैन मुलाकात करते हैं, ये हमारी साइलेंस की भाषा है। तो बाबा के साथ हम बातें करते करते बाबा को हर एक बात हम बताते हैं कि बाबा ऐसा हुआ। एक पल भी हम बाबा के बिना नहीं रहे। फिर इजीली हम बाबा, जैसे बोलते हैं बच्चे 8 घंटे का योग चाहिए, कई लोग बोलते हैं बहुत भारी है। यहाँ पे कई लोग 8 घंटे योग के पुरुषार्थ में विन कर लिया है। पहले ऐसा बोल सोचते थे 1 घंटा योग करना है, 2 करना है, 4 घंटा, अभी 8 घंटे। और बाबा ने ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई है जो असंभव हो। बाबा ने जो हमें ज्ञान सुना है, श्रीमत दी है, वो ऐसी बात बताई है जो हमसे हो सके। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप मेरा बाप भी है, तो बाप मुझे कोई ऐसी चीज नहीं बताएगा जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। बाबा मेरी शक्ति को जानता है, कोई जाने या ना जाने, बाबा जानता है। तो ये 4 पहर की बात हुई, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे 4 पहर में हम अलग-अलग रीति से हम पुरुषार्थ करते हैं। और आप सबने भी मुरली सुनी होगी, 31 दिसंबर 1970 की मुरली है कि परिवर्तन, अमृत वेले से ही परिवर्तन।
तो हम सब बच्चे अमृत वेले उठते हैं, हर एक आत्मा विशेष बाबा की जो तपस्वी मूर्त बनना चाहती है, तपस्वी मूर्त है, वो अमृत वेला उठते हैं। तो जस्ट उठते ही आप सबको पता है, उठते ही जो हमारे 10 मिनट जो शुरुआत के होते हैं वो वेरी वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए। तो उठते ही पहला संकल्प ये आता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं उठते ही पहला संकल्प आता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और हमारे ये जो अमृत वेले के जो शुरुआत के जो संकल्प है, वो शुरुआत के संकल्प बहुत सारे दिन में इफेक्ट लाते हैं। सुबह उठते ही संकल्प आता है, पहला ही संकल्प आँख खुलते ही कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव परमात्मा, शिव बाबा मेरे छत्र छाया बन के बैठे हैं और मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं। और सुबह उठते ही बाबा से मैं विजय का तिलक लेती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सुबह उठते ही जब हम विजय का तिलक लेते हैं, तो उस वक्त ही हमारी विक्ट्री हो गई। दिन में जो होने वाला होगा वो तो होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। पर मैं अपने आप को बाबा की छत्र छाया में और बाबा से विजय का तिलक लेके अपने आप को सेव कर लिया। फिर हम फ्रेश होने जाते हैं, तैयार होते ही आप मैंने बोला ना किसना सुबह ही तैयार होके बैठना होता है, क्योंकि 4:30 पौने 4 हमारा जो अमृत वेला होता है, कई लोग सेंटर पे आके करते हैं और 5 बजे मुरली क्लास शुरू होता है, तो उससे पहले ही तैयार हो जाना है। तो जब तैयार होते हैं तो संकल्प चलता है कि बाबा का ये चैतन्य मंदिर जो है उसमें मैं चैतन्य मूर्त हूँ। बाबा मुझे ज्ञान स्नान तो कराते हैं, पर ये स्नान जो मैं कर रही हूँ तन तो शुद्ध हो रहा है, पर बाबा मुझे अपनी शक्तियों से गुणों के फव्वारे के नीचे, फाउंटेन के नीचे मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर रहे हैं। और जब तैयार होते हैं तो मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा साकार बाबा थे तब की बात है। एक बार लच्छू दीदी को पूछा कि किसको तैयार कर रही हो, तो उन्होंने बताया था कि भगवान के रथ को कितनी बड़ी सेल्फ एस्टीम कहा जाएगा, सोमान कहा जाएगा, पावरफुल संकल्प कि किस भगवान का रथ है। तो हमें जब ये तैयार होते वक्त ये संकल्प आता है कि भगवान ने मुझे ये शरीर सेवा अर्थ दिया है, साकारी तन मुझे सेवा अर्थ दिया है, अभी मैं तैयार करके सेवा के फील्ड में जा रही हूँ। फिर तो हमारा रूटीन शुरू हो जाता है। फिर हम जब ज्यादातर तो हम लोग मुरली क्लास करते हैं, तो मुरली पढ़ते पढ़ते, मुरली सुनते सुनते ये परिवर्तन होता है कि हमें कौन कौन आया है, क्या पढ़ाता है, तो और कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन अंदर से आता है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे सामने जो भी XYZ पर्सन बैठे हैं, हम कहीं से भी जूम से मुरली सुने या फिर साकार प्रत्यक्ष सेंटर पे जाकर सुने, शिव परमात्मा आके हम सबको मुरली सुनाता है। और कहाँ से आया है ये स्मृति आते ही हम परम धाम की ओर हमारी बुद्धि चली जाती है। कौन आया है? सर्वशक्तिमान बाप मुझ बच्चे को सर्व खजानों से भरपूर करने के लिए आया है, क्योंकि मुरली का एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है, जिसका कोई मोल नहीं। साकार वाणी ले लो या अव्यक्त वाणी ले लो, तो साकार में ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव परमात्मा आके हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम साकार वाणी पढ़ते हैं, अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारी आत्मा, क्योंकि ये आत्मा का श्रृंगार है, भोजन है, आत्मा की शक्ति है। मुरली को हम संजीवनी बूटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, बाबा ने एक बार बताया कि ये माया भी है ना, मेरी बेटी है, वो भी शक्तिशाली है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो ये माया भी शक्तिशाली है।
तो फिर वो रुस्तम से रुस्तम होके फाइट करती है। इसलिए बाबा ने ये मुरली के थ्रू हमें उस दिन के लिए तैयार कर दिया। इसलिए कई बार हम लोग मुरली में कुछ पॉइंट लिखते हैं तो सोचते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, पर जब दिन बीतता है कई लोगों की, सबके लिए सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ सबके लिए कुछ ना कुछ अलग ही होता है, पर पता चलता है अच्छा बाबा ने आज इसलिए मुझे इसके लिए तैयार किया था। जैसे आज भी था कि संतुष्ट मणि बनना है, तो कोई भी चीज का अभाव की मुझे फीलिंग नहीं आएगी जब अब मैं अपने आप को संतुष्ट मणि समझती हूँ। ऐसे मुरली सुनते सुनते दिल में ये भाव आते हैं। फिर हम धीरे धीरे कार्य व्यवहार में आते जाते हैं। कार्य व्यवहार में आते हुए हमारा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हम सब सेवा के फील्ड में हैं। हम सब रूहानी सेवादारी है, भले हम घर गृहस्थ में रहे, सेंटर पे रहे, बाहर की फील्ड में जाए, जॉब करे, जो भी करे, बाबा ने जिसके लिए हमें निमित्त बनाया है, पर हम अपने आप में ये चेंज करें, परिवर्तन करें कि मैं विश्व सेवादारी हूँ। और जब मैं अपने आप को विश्व सेवाधारी समझती हूँ, तो मेरा कार्यस्थल होता है वो भी सेवा स्थान बन जाता है। और जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों के थ्रू विश्व की सर्व आत्माओं को प्राप्ति हो, इसलिए हम सब अपने सेवा स्थान में रहते हैं, तो ये परिवर्तन करते हैं कि हम सेवा के लिए, और सेवा का कोई बंधन नहीं होता है। कई लोग है ना बंधन बंधन करके और बंधायमान हो जाता है। सेवा का बंधन नहीं, सेवा का संबंध। भले आप घर की सफाई कर रहे हो, परिवार के लिए खाना बना रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि हर एक का रोल अपना अपना है, क्योंकि हम वर्ल्ड ड्रामा के सब एक्टर्स हैं। तो हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। उस अनुसार हम अपने सेवा स्थान को भी बाबा की याद से परिवर्तन कर सकते हैं। अब और ये सब कुछ है ना सिर्फ हमारी सोच पे, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए जो हमारा विचार है ना बहुत पावरफुल होना चाहिए। इसलिए कई बार कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आते जाते हैं। फिर हम देखें कि सेवा स्थान में है या फिर अपने कार्य व्यवहार में है, उधर से आगे निकल कर हम दिन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। समय बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, वैसे हमारा बाबा के साथ संबंध भी बदलता रहता है। जैसे अमृत वेला बाप ने हमने वर्षे से भरपूर किया, मुरली क्लास में मुरली सुनते हुए हमें बाबा ने वरदानों से कहो या फिर ज्ञान रत्नों से कहो हमारी झोली भर दी, शिक्षक के रूप में हमें शिक्षा दे दी। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि हम गॉडली स्टूडेंट है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और जैसे कहते हैं जिन सोया तिन खोया, तो जो सोता रह जाता है। भले कई बार हम लोग मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते सुनते वक्त भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट मिस कर जाता है, तो उस वक्त यही सोचना है। अभी तो बहुत ये कोरोना काल ने सबको बहुत पक्का बना दिया है, तीव्र पुरुषार्थी बना दिया है। पहले मिस्टेक करते होंगे शायद, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी समय भी कम है, हम सबको पता है। और इस जाते हुए समय में हम अपने आप को ऐसा रेडी कर ले कि अंत समय के नजारे में मन भी मेरा हिले नहीं, न मेरा विचार भी कहीं हिले नहीं, अचल अडोल मेरी स्थिति बन जाए। वैसे हम सबको पता है कि नष्ट मोह स्मृति स्वर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबका टेस्ट पेपर इसमें ही आने वाला है। तो यहाँ पे जो संबंधों के परिवर्तन की बात है ना, इसमें मेन यही बात है कि हमारे सर्व संबंध बाबा से हमें जोड़ने हैं, सबसे तोड़ निभाना है, पर संबंध कनेक्शन तो सिर्फ बाबा से ही रखना है। और जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव कर लेते हैं ना, तो हमारे पास अनुभव की अथॉरिटी हो जाती है।
इसलिए हम कार्य व्यवहार में भी कोई भी कार्य करते हुए हम अपने आप को कहीं न कहीं कोई भी चीज़ से बंधायमान अनुभव नहीं करें। अपने आप को हमेशा फ्री, क्योंकि मन है ना, हमारा मन हमारा कहना माने, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। मैं आत्मा हूँ और आत्मा ये मेरी कर्मेंद्रियों पर जैसे बाबा ने बताया था ना लास्ट टू लास्ट वीक के दरबार रचनी है और अपने कर्मचारियों को चेक करना है। तो हमारी मन और बुद्धि तो सेनापति है, तो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। बाकी सब कर्मचारी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सो हम जब आत्मिक स्थिति में, आत्मिक भाव में रहते हैं, तो ये सब कुछ इजीली परिवर्तन हो जाता है। और कहा जाता है कि शरीर निर्वाह करते करते हम ये याद की विधि भूल ना जाए। बहुत जरूरी बात होती है। इवन सेवा में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सेवा में बिजी हो गए, बाबा की याद भूल गए। और सेवा और याद ये तो डबल लॉक है, तो ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद और सेवा साथ साथ ही चलेगी। फिर भले हम लौकिक स्थूल कर्म भी करें, पर कर्म योगी की स्टेज पर रहकर कर्म करें। फिर कार्य तो करना है, धन की वृद्धि भी होगी, पर उसके साथ साथ हमारे मन में जो बाबा ने जैसे सुबह हमने मुरली सुनी है, जिसके बारे में विचार सागर मंथन किया है, वो भी हम कहीं ना कहीं रिवाइज करते रहे। आज हम लोग कितने लकी है कि हम सबकी जेब में ही पॉइंट पड़े हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल तो रहता ही है। वो उसमें मुरली भी होती है, तो मुरली के पॉइंट्स हम भले विस्मृति हो जाती है, पर याद आते ही हम फिर से देख ले और फिर से वो रिवाइज करना शुरू करें, तो हमारी वो मुरली की पॉइंट पक्की हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, साधनों के कनेक्शन में आते हैं। ये मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी, इसलिए आगे ही हमारी जो बात हुई कि कभी कुछ चीज हमारे सामने आ जाती है, तो उसके साथ हमें कोई ना कोई चीज की अनुभूति हो जानी चाहिए। जैसे मैंने ये लड्डू रखा है, राइट, तो इसको देख के मेरे मन में क्या भाव आएगा? यही भाव आएगा कि अच्छा, जैसे हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको देख के हमें क्या भाव पैदा होगा कि देखो, भगवान ने मेरे लिए ये लड्डू दिए हैं, ये भगवान की टोली है, बाबा ने मुझे टोली दी है। तो कोई ना कोई चीज आसपास भी देखते हुए, कंप्यूटर मेरे सामने पड़ा है, कंप्यूटर को देखते हुए उसमें भी मुझे ज्ञान दिखाई दे कि कंप्यूटर में भी कितना है कि अनवांटेड थिंग्स को डिलीट कर देना है, अनवांटेड थिंग्स को निकालना है। तो हम अपने मन में से भी अनवांटेड थिंग्स को हम क्लियर करते जाए, मन को खाली रखे, तब हम ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह स्टोर कर पाएंगे। साधन तो विनाशी है, यूज तो करना है, उसके द्वारा हम सेवा कर रहे हैं, उसका भी सहयोग है, पर उससे उसके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त होके यूज करना है। सो साधन विनाशी है, पर साधना हमारी अविनाशी है। इसलिए ये अविनाशी धन के पीछे हमारा ज्यादा से ज्यादा समय होना चाहिए। 24 आवर्स में से हम कितना समय बाबा की सेवा में अपना भाग्य बना रहे हैं। ज्ञान खजाने से कहो, योग की शक्ति से कहो, कर्म मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा से कहो, हर प्रकार से। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा में हमें 100 मार्क्स लेने हैं, और इससे भी हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। हम मन से जो सेवा कर रहे हैं, वाचा से जो सेवा कर रहे हैं, कर्मणा से जो सेवा करे, आज की मुरली में था कि हमें इन सब सेवा से भी संतुष्ट होना पड़ेगा। वैसे भी हमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो लेना ही है आज की मुरली के थ्रू, जैसे हम कि अपने आप से संतुष्ट रहना है, बाप से संतुष्ट रहना है, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट होना है, अपनी सेवा से संतुष्ट होना है। आज ड्रामा अनुसार हमारे साथ सेवा का फील्ड चेंज हो गया है। नए नए रास्ते मिल गए अलग अलग व्यक्ति से सेवा करने, इसलिए मैं आप यहाँ बैठ के आज बाबा के कोने कोने में, जहाँ पे भी बाबा के बच्चे अभी सुन रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, उन सब से हम बात कर रहे हैं। ये हमारा रूहानी मेला है, जो ये मेला कभी नहीं होता, वैसा अभी जूम के थ्रू हम मेला कर रहे हैं। तो ये भी साधन है, पर ये
विनाशी साधन के पीछे मैं अपनी अविनाशी कमाई मेरी छूट ना जाए, इसका मुझे बहुत ध्यान रखना है। तो और लौकिक को हम अलौकिक में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम गृहस्थ में रहने वाले जो भाई-बहन हैं, उनके लिए भी हम कहेंगे, अलौकिक व्यवहार में आते हैं और उसके साथ-साथ हम ओल अलौकिक रीति से उसको परिवर्तन कर लें। जब हम अपने बच्चों से खिलाते-पिलाते सुलाना है, सब कुछ करना है, माँ का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदारी होती है। और तो उस वक़्त हम यही सोचे कि बाबा के बच्चे के लिए हम कर रहे हैं। हम निमित्त मात्र हैं, भाव चेंज हो जाएगा। और हम सब अपने आप को टाइटल भी देते हैं ना, विश्व कल्याणकारी है। हम जब अपने आप को टाइटल देते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो विश्व में मैं मेरा परिवार भी तो आ गया, वो कहाँ रह जाएगा? तो अगर मैं विश्व को मैं दे रही हूँ, मैं जगत माता हूँ, क्योंकि आजकल तो सॉन्ग्स भी ऐसे आ रहे हैं, मुरली में माता हूँ, माता तू जगत की भाग्य विधाता। मम्मा का डे भी चल रहा है, मम्मा का मंत्र भी चल रहा है। तो जगत माता बन के जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, तो लौकिक को ईज़िली हम अलौकिक में परिवर्तन करते हैं। और दूसरी बात है कि सुबह से लेके शाम तक हमारा दिनचर्या आगे बढ़ता जाता है और उसके साथ-साथ हम अपने आप में चेक करते जाएँ कि कहाँ-कहाँ पे हम हारे हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारी जीत हुई है, कहाँ-कहाँ पे हम विजयी बने हैं, कहाँ-कहाँ पे हम फेल हुए हैं, हमारी पराजय हुई है, जय-पराजय। तो फिर अब देखें कि अभी क्या करना है, परिवर्तन। आप सबने मुरली पढ़ी है, कई लोगों को याद भी आ गया होगा, सोना है। पर सोना कहाँ है? यहाँ तो नहीं सोना है। सोना है तो बाबा की गोदी में सोना है और सोना है तो हमें सोने की दुनिया में सोना है। क्योंकि यहाँ तो हमारी नींद बाबा ने हमें निद्राजीत बना दिया है। हमारे सपने भी सेवा कर रहे हैं। ये जो नींद है वो भी हमारी कहीं न कहीं सेवा क्योंकि मन को तन को दोनों को रेस्ट चाहिए। इसलिए नींद तो करनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम नींद करते-करते हमारी वो नींद भी सेवा में परिवर्तन हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पूरे दिन में हमने जो किया है ना, वो क्लियर करके सो जाए। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा की तरह श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें। अमृत वेला ही हम अपनी दिनचर्या बना देते हैं कि हमें क्या-क्या करना है। तो मन के उठे हुए संकल्प हम क्रिएट करते हैं, उसको विष्णु की तरह पूरा दिन पालना करें और शंकर की तरह रात को क्लियर करके सो जाए। कुछ भी बाकी रह गया है, मन को बोले कोई बात नहीं, हम कल कल कर देंगे, निश्चिंत होके सो जाए तो शांति से सो सकेंगे, वरना कुछ भी बाकी रहा होता है, पता है हमको नींद नहीं आती है। और सारे दिन में जो विचार चले ना, वैसे ही हमारे संकल्प चलते हैं। हम आप लोग को भी एक्सपीरियंस होगा, जब हम सेवा करते हैं, 7 डेज़ कोर्स कराते हैं, भाषण करते हैं, सेवा की विचार पूरे दिन चले तो रात को सेवा कहीं न कहीं जाके हम ज्ञान सुना के आते हैं, कहीं न कहीं जाके हम बाबा का मैसेज दे के आते हैं। तो ये सोना है, तो हमें बाबा की गोद में जीना है। वैसे हमारा ये जीवन, समय, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन बाबा की याद में हम सफल कर रहे हैं। तो सुबह अमृत वेले से लेके रात सोते वक़्त तक हमारी ये दिनचर्या है। और आप लोग ने भी अपने लिए कुछ न कुछ अ, नियम बनाए होंगे, कुछ न कुछ अपनी दिनचर्या क्रिएट की होगी। उस अनुसार हम वो दिन, क्योंकि हम खुद ने क्रिएट किया है, तो हम खुद के ब्रह्मा हैं, तो हमें भी सफल होगा। और ये ब्राह्मण जीवन है ही बाप समान बनने के लिए। तो जब जब हम कहते हैं मुझे बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, ये सब हम लोग बोलते हैं, पर उसके लिए जाने के लिए हम अ, ख्वाब देखते हैं, तो रास्ते पे चलना तो होगा ना, बोलने से तो नहीं होता है, चलना पड़ता है। और अभी तो हम डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने आप में अपनी कैपेसिटी है, उससे भी ज़्यादा पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रही है। इसलिए बहुत ये ज़रूरी बात है
कि हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं। संगम युग का एक-एक दिन, एक-एक घंटा, एक-एक घड़ी वेरी, वेरी वैल्यूएबल है। क्योंकि ये पूरा बेस जो हम तैयार कर रही है, हमारी जो कमाई कर रहे हैं अभी ये संगम युग में, हर प्रकार की कमाई है, सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियाँ हैं, जिसके थ्रू इसलिए कहते हैं ज्ञान ही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो हमें सत्युग में उसके द्वारा तो हमें उच्च पद लेना है। अगर हम किसी को भी पूछे क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है तो हमारे लक्षण भी वैसे होने चाहिए। तो ये 2 टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए थे आप से चिट चैट करने के लिए कि ऐसा हम कुछ करते हैं और इससे बेनिफिट तो है ही है, क्योंकि हमारा ये ग्रामीण जीवन ही सबसे बड़ा भाग्य है कि भगवान की हम सिलेक्टेड आत्माएं आज यहाँ पे एकत्रित होके भगवान के महावाक्य सुनती है, भगवान की बातें सुनती है और भगवान हमारा भाग्य बनाने की कलम भी हमारे हाथ में दे दी है। अभी वो भाग्य की रेखा को हम जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकते हैं, हमारे ऊपर है, क्योंकि हम खुद क्रिएटर है। हमारा भाग्य और कोई नहीं लिख सकता, मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ, मैं खुद बना सकती हूँ मेरा भाग्य। सो यहाँ मेरे को अपने वाचा को विराम देना है। तो ठीक रहेगा कि अब हम योग करें, क्या कहते हैं बहन और भाई? जी दीदी, ठीक है। क्या करेंगे, योग करेंगे ना? योग करेंगे दीदी। बाकी थोड़ा सा कुछ अनुभव सुनाए दीदी, आप कैसे ज्ञान में आए, थोड़ा सा सब सुनना चाहते थे। वैसे मैंने अपना वीडियो सेंड कर दिया था बहन को कि भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे सर आंखों पर आप जो भी बताए, क्योंकि सेवा अर्थ हम लोग बैठे हैं। बचपन में हम लोग, मैं पैदा हुई अहमदाबाद में, पर मैं 1.25 डेज की होंगी तब मेरी मदर थी, मम्मा थी, मम्मा का नाम इंदुमती था, तो वो मुझे लेके भावनगर गई और भावनगर में पापा कुछ जॉब के सिलसिले में वहीं पे थे। तो वहाँ पे हमारी जो चंद्रू बहन है, जो इन्होंने अभी शरीर छोड़ा, वो हमारी ज्ञान देने के निमित्त बनी, हमारी पालक माता बोली जाएगी। तो चंद्रू दीदी को भी हम जरूर याद करते हैं और दिल से उनको थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर जो बीज डाला होगा, तो आज ये वो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है कि आज हम सेवा के स्थान पर आए हैं। मैं और मेरी सिस्टर दोनों सरेंडर है, सेवा के स्थान पर है। सो उनको भी दिल से धन्यवाद, चंद्र दीदी को भी। तो पापा ने उस वक्त कोर्स किया होगा और कोर्स करके उसी वक्त मम्मी पापा ने डिसाइड किया और तब से लेके हम लोग मम्मी पापा ने ज्ञान लेके ये हमारा ये जो ब्राह्मण परिवार, हमारा एक गैदरिंग, पूरा परिवार। पहले तो हम सबको जानते हैं, क्रूज समान में तो बहुत कम लोग थे, पर मेरे को याद आता है कि मैं 6 महीने की, मेरे को बोला था कि मैं 6 महीने की थी ना, तभी मैं मधुबन पहुंच गई थी फर्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत नशा है, मैं जब ये बोलती हूँ कि मैं 6 महीने की तभी बाबा के घर में पहुंच गई थी। और वैसे और मैं थोड़ी बड़ी हुई ना, तो मैं थोड़ा बोलती कुछ ज्यादा ही हूँ। तो दादी दीदी से बात होती थी, मुझे दीदी की बात याद आती। मैं दीदी की गोदी में खेली हूँ, दादियों की गोदी में खेली हूँ। आप मेरे कुछ बातें मेरे अनुभव में भी सुनेंगे, पर कुछ बातें रिपीट भी होगी। तो जैसे दादी की गोदी में बैठी थी, मेरे को याद है, झोपड़ी के आसपास झोपड़ी थी अपने बाबा की, तो वहां पे बैठे थे, मम्मी पापा बैठे थे, दीदी बैठी थी और दीदी की गोदी में मैं बैठी थी। तो किसी मधुबन निवासी, तो पता है ना छोटे बच्चे को लेके, तो उस वक्त मैं शायद आई थिंक सो 2-3 साल की, 3-4 साल की होनी चाहिए, 2-3 साल की, ऐसे कुछ होगा। पर मुझे वो मेमोरी में है, आज भी मुझे वो मेमोरी में है। तो मेरे को वो उछाल रहा था, तो मैंने ऊपर जो ग्रेप्स थी, तो ग्रेप्स मैंने तोड़ दिया, तो ग्रेप्स के साथ साथ वो बेल होती है वो भी टूट गई। तो मेरे पापा ने बोले, देख तूने नुकसान कर दिया ना बाबा का, बाबा के घर में तूने नुकसान कर दिया। तो दीदी बोलते हैं, ईश्वर लाल, उसको क्या पता, वो तो बच्ची है, वो तो खेल रही है,
और सब लोग बोलते थे दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर मेरे को कभी स्ट्रिक्ट नहीं लगी क्योंकि मैं उनके साथ खेलती थी, बातें करती थी, इसलिए कभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। पर हाँ, उनकी पवित्रता की शक्ति और योग की शक्ति के कारण उनकी एक डिसिप्लिन थी, इसके कारण शायद सब लोग बोल सकते हैं। बाकी प्रेम की सागर थी, प्रेम की मूर्ति थी। और मुझे एक बात और याद आ रही है कि मैं बचपन में 6-7 इयर्स की होगी, हम लोग नडियाद में रहते थे, मैं जल गई थी। मैं ये अनुभव कभी नहीं भूलती हूँ, ये माँ कभी भी है। तो मैं जल गई, पर उससे पहले क्या हुआ था कि हम लोग मधुबन, हमारा तो साल में 3-4 बार जाना तो होता ही था। गुजरात वैसे भी लकी है मधुबन के लिए, क्योंकि पास में है। तो हम लोग गए होंगे, तो किसी और सब लोग, उस वक़्त बच्चे तो कम आते थे, तो मैं तो तैयार होके बैठी थी, मोडी क्लास के लिए गई थी। तो किसी भाई ने मेरे को बोला कि आप योग कराओगे? हाँ, मैं पता नहीं 4-5 साल की थी, मेरे को आज भी याद है। वहाँ पे मेडिटेशन हॉल में बिठाया मेरे को, गद्दी पे बिठा दिया, मैं योग करा रही हूँ, सबको दृष्टि दे रही हूँ। दादी की एंट्री हो रही है धीरे-धीरे। दादी बोले, आज इसने किसी को योग पे क्यों नहीं बिठाया है? फिर जैसे दादी आगे निकलती गई, विंडो से देखा तो मैं बैठी हूँ। तो दादी को बहुत खुशी हुई कि इतनी छोटी, इतना शांति से बैठी है, सबको योग करा रही है। तो दादी ने मुन्नी बहन को बोला, इसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आओ। अभी जो फटाफट उनके हाथ में जो आया होगा वो दिया। तो एक कपड़ा था रेड कलर का, मुझे आज भी याद है, रेड कलर का कपड़ा था, उसमें प्रिंट आउट कुछ प्रिंट थी। तो मम्मा को बोला कि इंदिरा, इसका फ्रॉक बना के इसको पहनाना। मम्मी ने बोला ठीक है, और वही फ्रॉक पहन के मैं जल गई थी। इसलिए मैं कभी वो चीज़ नहीं भूल पा रही हूँ। तो वही फ्रॉक पहन के मैं जली। वो कोई कुछ था, कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसलिए मैं जल गई। बट उस वक़्त में जब ये फ्रॉक पहना था, तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, अचानक सब कुछ अचानक का ड्रामा में खेल होता है। पर जलने के बाद मम्मी-पापा डॉक्टर को बुलाने गए। उस वक़्त ड्रामा अनुसार इतनी बारिश हो रही थी, नडियाद में बहुत पानी भर जाता था। तो हमारा एक कमरा था, उसमें बाबा का कास्केट था, तो मेरे भाई-बहन, हम 3 बहन, 1 भाई है। तो हम सब और मम्मी-पापा सब बैठ गए। तो मैं पापा को सुना रही हूँ, ड्रामा में था तो मैं जल गई। पापा बोले तू, क्योंकि सबको लगेगा तो सही ना, और रोना भी आ रहा था। तो मैं उस वक़्त में ज़रा भी आँसू नहीं आया था, और दादी ने पूछा मम्मी को, क्योंकि ये भी एक कहानी है। मम्मी मुझे 2-3 दिन ऐसा ही जल गई थी मैं, और ऐसा ही छोड़ के मम्मी तो चली गई मधुबन सेवा के लिए, क्योंकि फ़ोन आया था तो गए थे। तो बोली मैं क्यों नहीं आई हूँ? तो बोला कि वो जल गई है। बोले इंदिरा, मम्मी बहुत नष्टुमा थी। सच्ची में बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो बोले नहीं, बाबा बैठा हुआ है, बाबा ही उसकी केयर टेकिंग करेगा। बोले फिर पापा को फ़ोन किया दादी ने कि वो जब ठीक हो जाए, डॉक्टर जब छुट्टी देता है तो लेके आइएगा। तो फिर दादी ने वही पूछा, "ये रोई नहीं थी?" बोले नहीं, वो ज्ञान सुना रही थी। तो आज भी मुझे वो चीज़ याद है कि दादियों की ब्लेसिंग से, बाबा के ब्लेसिंग से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे याद है, मैं जब 2005 में जब इधर आई थी, तो मैं दोहा रहती थी 2005, 2006 एंड अप्रैल तक, मार्च तक मैं दोहा में रही हूँ। तो मेरा 25 डेज़ पे एवरीडे मुझे वीज़ा चेंजेस के लिए जाना पड़ता, क्योंकि मेरा वीज़ा यूएई का था, पर मैं रहती वहाँ पे थी। तो कई बार ऐसी-ऐसी बातें होती थी ना कि अ, एक बार क्या हो गया कि मुझे डस्ट एलर्जी हो गया, क्योंकि बिल्डिंग टूट रहे थे और वहाँ का एसी कुछ गड़बड़ी वाला था, तो मुझे चेस्ट में सब भर गया, तो मुझे साँस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो बाबा कैसे मदद करता है। तो मैंने, वहाँ के जो भाई-बहन थे, उनको पता था कि मेरे को तब, और कि मेरे को इतना, मेरी लाइफ में ऐसे 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, मैं बीमार हूँ, पर मैं सेवा अर्थ गई तो वो सेवा पूरी कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पे राखी के लिए गई थी। तो ऐसी हालत थी, साँस नहीं ले पाया था, बहुत सारी इश्यूज़ थे, बुखार जैसा लग रहा था और अकेली थी वहाँ पे। पर बाबा साथ था। तो शाम को एक बहन आई, डॉक्टर के पास लेके गई
वो डॉक्टर पूछता है, आपके घर में किसी को टीबी है? किसी को नहीं, हमारे घर में किसी को नहीं है। किसी को? मेरे को नहीं। तो बोला आप इधर के आज के आज चले जाओ, अगर इधर पता चलेगा तो आपको एडमिट कर देंगे। मैंने बोला नहीं बाबा, मैं तो राखी के लिए स्पेशल आई हूँ। ज्योति दीदी ने मुझे स्पेशल सेवार्थ भेजा है, और दीदी भी आने वाली थी, ज्योति दीदी भी आने वाली थी। तो ऐसे नेक्स्ट डे फिर प्रोग्राम हो गया, पर राखी और सब कुछ क्लियर करके मैं जब जाती हूँ तो मेरे को सब लोग कैसे सहयोग देते। वहां पे एक भाई था, तो भाई पहले ही दिन से जब से मैं आती जाती ना, मुझे छोटी दीदी बोलता था। एक दिन ज्योति दीदी गए ना, तो बोले वो छोटी बहन कहाँ है? मेरा नाम तो पता नहीं होता ना, बोले छोटी बहन कहाँ है? तो दीदी को तो पता था मेरे बारे में पूछ रहे। तो भाई ने बहुत हमको हेल्प किया है, क्योंकि एवरी 24 डेज में मुझे फ्लाई करना होता था। तो उन्होंने बोला बहन आप जरा भी चिंता नहीं करो, मैं आपको लास्ट में प्लेन में बिठाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा घबराहट होता है, मेरे को प्लेन में बैठूंगी कुछ होगा तो। बोले आपको कुछ नहीं होगा। मुझे फर्स्ट सीट भी दिया, सब कुछ किया, और लास्ट में मुझे बिठा के मुझे बाय करके फिर वो गया है। और फिर जो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, वो तो ठीक है, ट्रीटमेंट होके सब ठीक भी हो गया। मैं एक बार नडिया सेवा स्थान पर थी, 96 से मैं नडिया सेवा सेवा केंद्र पर थी। तो वहां पे मैं वसो गांव है, मैं आज तक कभी गांव में नहीं गई हूँ, है ना। मैं अहमदाबाद में रही हूँ, सिटीज में रही हूँ, गांव में नहीं रही हूँ इतना। तो वहां पे गई थी मैं, और मुझे कुछ स्मेल का एलर्जी हो गया था। तो उस वक्त मुझे एक बुखार उस समय का था, तो वो बुखार हो गया था। और उस दिन मम्मा गए था उस समय, और वहां की जो मेन बहन थी वो अकाउंट के लिए मधुबन गई थी, और उसकी जगह पे मैं थी, और मेरे साथ एक कुमारी थी, तो हम दोनों ही थे। तो परिस्थिति ऐसी, वहां पे बहनों को हमने बुलाया, क्योंकि मम्मा के दिन पर विशेष बहनों को बुला के हम सेवा करते हैं ना। तो नारी शक्ति के बारे में बात करना था। सुबह मुरली पढ़ रही हूँ, मुझे मुरली का एक पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं मुरली पढ़ रही हूँ। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, रियलाइजेशन नहीं आ रहा, पर मैं मुरली पढ़ रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, सबको भोग दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। पर मुझे फिर जब नीचे उतर के मैं बेड में पड़ी, तब मेरे को थोड़ा पता चला कि अभी मेरे को कैपेसिटी नहीं है। तो पर ये दो सेवा मेरे से बाबा ने, सच्ची में दिल से बोल रही हूँ, बाबा मेरे साथ है और बाबा सेवा करा रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था। नहीं तो सबके बीच में हूँ, कहीं कुछ भी मुरली में भी कुछ ऊपर नीचे पढ़ लिया, कुछ ऐसा अजीब सा फीलिंग आया, तो भी सबको पता चलेगा किसको कुछ प्रॉब्लम। सबको पता था मेरा तबीयत ठीक नहीं, पर मेरा काम सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। थैंक यू बाबा, और दादी दीदी की ब्लेसिंग से ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। बाकी मेरे जीवन में सबने मुझे प्यार से चलाया है, क्योंकि मैंने बचपन में कभी कुछ काम नहीं किया था। बचपन में जल गई थी, तो घर में किसी ने काम नहीं करने दिया था। पर मम्मी हमेशा एक चीज बोलती थी, तेरे को सब पता होना चाहिए, तू घर में नहीं करेगी चलेगा, पर तेरे को सब पता होना चाहिए कि कल जाके तू। और मैं बचपन से मेरा ख्वाब था, मैं सेंटर में रहना है, मुझे सेंटर पे रहना है। तो आ, कि तेरे को समझ होनी चाहिए क्या करना है। तो अभी अभी कितनी समझ होती है उस वक्त। जस्ट मैं सेंटर पे रहने गई थी, मुझे सब बहनों ने बहुत प्यार से सब कुछ सिखाया है, और उसके कारण ही आज मैं इधर सब कुछ कर रही हूँ। कर्मणा सेवा तो मैंने बहुत, मैं बचपन में कोई पूछता था, मैं एक ही बात कहती थी, उस वक्त कोई सेंस नहीं था। वाचा कर्मणा एंड मनसा, मैं मनसा सेवा बोलती थी, मेरे को मैं मनसा सेवा करूंगी, मेरे शरीर से मेरे को इतना सेवा मेरे से नहीं होगा, मुझे पता है मेरे से एक पतीला भी नहीं उठाया जाता है। तो आज बाबा ने, आज देखो कोरोना काल में ये सब बातें हमारे सामने आ रहे, तो वंडर लगता है कि बाबा ने हमें इस दिन के लिए ही तैयार किया था। वाचा कर्मणा एंड मनसा, तो आज मनसा सेवा के थ्रू ही हम आज इतने सारे लोगों के हम सेवा कर रहे हैं, विश्व कल्याणकारी बन के। सो और कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी मेरी मेमोरी में इतना आ रहा है। मैंने कुछ सोच के नहीं रखा था कि बाबा जैसा, क्योंकि बाबा का काम है, हम निमित होके बैठे हैं। ठीक है। सो 15 मिनट योग करेंगे, फिर जी हमारे, दीदी। हाँ। और आप लोग सोचिएगा
इसके योग के बाद देखती हूँ मैं कितना योग कराती हूँ, क्योंकि ना बाबा का जैसा प्रेरणा आती जाएगी। आप सबको विशेष बाबा की तरफ से ब्लेसिंग भी मिलने वाला है, इसलिए आप बाबा से ब्लेसिंग भी लेते रहिएगा। ममता बहन हैंड क्यों कर रही है? अच्छा, वो स्वीकार करती है इस बात को। ओके फाइन, तो बाबा से भी ब्लेसिंग लीजिएगा। अभी हम सब फरिश्ते अपनी रूहानी यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। शायद म्यूजिक और मेरा आवाज, क्योंकि वैसे ही मेरा आवाज स्लो हो जाता है कमेंट्री में, तो शायद म्यूजिक सूट नहीं करेगा, बाकी आप डिसाइड करिएगा, नो प्रॉब्लम। सो रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। अपने थाई मसल्स को रिलैक्स करें। स्टमक एंड इनर ऑर्गन्स को भी रिलैक्स करें। चेस्ट और दोनों बाहों को भी हम रिलैक्स कर रहे हैं। अपने फेस की स्नायुओं को भी हम रिलैक्स कर रहे हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे सहयोग दे इस रूहानी यात्रा के लिए। मैं चैतन्य आत्मा उड़ चली वतन की ओर। मैं चमकता सितारा अपना चमकीला फरिश्ता ड्रेस पहनकर उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ चली। सूक्ष्म वतन की ओर। मैं फरिश्ता बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाप दादा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। अपनी छत्र छाया से भरा हाथ मुझ फरिश्ते के मस्तक पर रखा। विजय का तिलक लगाया। वरदानों से, शक्तियों से, सर्वगुणों से मेरी झोली भर दी। ब्रह्मा बाबा के साथ सब दादी मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझ आत्मा को
वरदानों से भरपूर करा रहे हैं। सबसे नैन मुलाकात करते बाबा से मिलन बनाकर मैं आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर। मैं चमकता सितारा पहुंच गया गोल्डन रेड प्रकाश की दुनिया में। मैं चमकता सितारा प्राण प्यारे शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शक्ति पुंज परम पिता शिव परमात्मा शक्तियों से मुझ आत्मा को और पावरफुल बना रहे हैं। शांति का सागर बाप शांति की लहरों में लहरा रहा है। निसंकल्प अवस्था शांति ही शांति है। बाबा की शक्तियों के घेराव में आकर मैं आत्मा शक्ति की भंडार बन रही हूँ। मेरी चमक और पावरफुल हो गई। परम धाम निज धाम में आकर मैं आत्मा रिलैक्स हो गई। चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा बाप दादा और मैं शक्ति कुंज शिव परमात्मा नीचे उतर कर बाप दादा के संग पहुंच गए। बाप दादा ने मुझे स्वमानों की माला पहनाई। गुणों की माला पहनाई।
बाप दादा से छुट्टी लेकर मैं आत्मा भरपूर होकर अपने आप को संतुष्ट मणि बनाकर नीचे उतर रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा पांचों प्रकृति को शांति का दान दे रही हूँ। पांच प्रकृति मेरे सन्मुख है। प्रकृतिपति शिव बाबा, मैं आत्मा दोनों पांचों प्रकृति को शांति और पवित्रता की शक्ति दे रहे हैं। मैं आत्मा पांचों प्रकृति को धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें सहयोग दिया। पांचों प्रकृति का मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आत्मा नीचे उतरकर आसमान में आ गई। बाप दादा और मैं सर्व आत्माओं को पवित्रता की शक्ति का वाइब्रेशन दे रहे हैं। पवित्रता की शक्ति दूर दूर जा रही है। आसपास की नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। बाप दादा और मैं पहुंच गए अपने मैं अपने इस साकारी तन का भी धन्यवाद करती हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच में अपने तख्त पर मैं विराजमान हो गई। अब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर सर्व आत्माओं को सहयोग और शांति की शक्ति देकर मैं आत्मा अपने सेवा स्थान पर आ गई। बाप दादा हमारे साथ है, क्योंकि बाप दादा हम बच्चों को दृष्टि और वरदान से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। शिवो